हरे कृष्ण। अध्याय 10 के श्लोक 8 में भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवः मत्त प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः। मैं समस्त आध्यात्मिक भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्धृत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेम भक्ति में लगते हैं और हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। समस्त भौतिक जगत का कारण मैं ही हूँ और समस्त आध्यात्मिक जगत का कारण भी मैं ही हूँ। यानी इस संसार में जो भी है उसका कारण कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और हमारा जो जीवन जो जी रहे होते हैं उसमें कमजोरी का क्या कारण होता है? क्योंकि हमारे भीतर जो इतनी कमजोरियां हैं उनका कारण आप खुद होते हो, या आपके भीतर जो मैं का भाव होता है। तो ये पर्सनालिटी बोली जाती है ईगोसेंट्रिक पर्सनालिटी। ईगोसेंट्रिक पर्सनालिटी कहती है कि मैं ही सर्वस्व हूं और मुझसे ही ये जगत चल रहा है। तो जिस व्यक्ति में मैं का भाव बड़ा प्रबल होता है, हो सकता है वो व्यक्ति शक्तिशाली भी हो, तो जब भी वो कोई बात करना चालू करेगा तो वो सबसे पहले कहेगा, देखो मैंने ऐसा किया या मैं ऐसा करता हूं, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया था या मैं ऐसा करूंगा। तो आप ये समझिए कि इस व्यक्ति में मैं का भाव बहुत प्रबल है। इसको बोलते हैं ईगोसेंट्रिक पर्सनालिटी, जो अपने मैं के इर्द गिर्द घूमता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? हर बात को खुद से ही रिलेट करेगा। और सभी व्यक्ति चूंकि मैं से ही संबंधित होते हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में यह निश्चित होता है कि वो ये कहते हैं कि मैं अपने हिसाब से ये करना चाहता हूं, मैं के इर्द गिर्द उनकी प्लानिंग चलती है। तो इससे होता क्या है कि आप चूंकि भगवान के स्टेटमेंट के जस्ट अपोजिट चल रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? समस्त आध्यात्मिक जगत का और समस्त भौतिक जगत का कारण मैं ही हूं। और हम क्या समझ रहे हैं अपनी जिंदगी में? मेरे सारे जीवन का, मेरे भूतकाल के जीवन का, मेरे भविष्य के जीवन का कारण और कर्ता मैं ही हूं। तो इसको बोलते हैं आपके मैं के इर्द गिर्द जीवन का चलना। जबकि भगवान क्या कह रहे हैं कि सब कारणों का कारण मैं ही हूं। तो आप सोचिए कि भगवान जिस बात को कह रहे हैं उसके और हमारे जीवन के जीने के ढंग में अपोजिट का अंतर है। और जब अपोजिट का अंतर है तो हमारे जीवन के जो जीने का ढंग है वो दुख बन जाता है, घर्षण बन जाता है, तकलीफ बन जाता है। वो तकलीफ इसलिए बन जाता है क्योंकि हम फंडामेंटल मिस्टेक कर रहे हैं, या फंडामेंटल मिस्टेक हमसे हो रही है। फंडामेंटल मिस्टेक ये हो रही है कि समस्त जगत का कर्ता नारायण है, कृष्ण है, और वही करते हैं, और समस्त जगत का कारण भी कृष्ण ही है। और आप ये समझ लेते हो कि आप समस्त जगत के कारण हो। फिर जब आप ही कारण हो तो सारी जिम्मेदारी भी आप पर ही है, सारे क्रेडिट भी आप ले लेते हो, तो सारी जो तकलीफ आने वाली होती है वह भी आप अपने सिर पे ही लेना चाहते हो। तो फिर आप अपने आप को सीमित करते जाते हो, सिकोड़ते जाते हो। सिकोड़ते ऐसे हो कि जैसे मान लीजिए कि आप अपने भविष्य की प्लानिंग करोगे तो आप ये सोचोगे कि यार मेरा इतना सामर्थ्य है, मुझे ऐसे ऐसे करना है और मैं ऐसे ऐसे करूंगा। तो आपका सामर्थ्य तो निश्चित रूप से सीमित है, तो आप अपने भविष्य का सामर्थ्य भी कैसे बनाओगे? सीमित बनाओगे। तो आपने अपने भविष्य को कितना बना लिया? सीमित बना लिया। आपने अपने मित्र सर्कल कैसा बना लिया? सीमित बना लिया। आपने अपनी संभावनाओं को सीमित करते करते मैं के इर्द गिर्द एक सीमा रेखा बना ली, और जो सीमा रेखा आपने डिसाइड कर ली फिर आपका जीवन उसी सीमा रेखा के आसपास घूमता रहता है। और जब भी जीवन में कोई तकलीफ होती है तब सोचते हो आप कि मैं ही सॉल्व कर सकता हूं। अब जब आप सोचते हो कि मैं ही सॉल्व कर सकता है या मैं ही सॉल्व कर सकता हूं तो आप सॉल्व करने की पूरी कोशिश भी करते हो, करना भी चाहिए।
लेकिन जब नहीं होती तो आप दुख से भर जाते हो। क्यों? क्योंकि आपका जो भाव था मैं का, उसने ये डिसाइड कर रखा था कि ये सब काम जो है मुझे करने हैं, ये मेरी प्लानिंग का हिस्सा है। आप अपनी पिछले जीवन को देखिए कि आपने कितनी प्लानिंग की थी। आपने 1000 तरीके की प्लानिंग की होगी कि आने वाले समय में मैं ऐसा ऐसा करूंगा, और आप आज की स्थिति को देखिए, क्या वह प्लानिंग सफल हुई? कितने % सफल हुई? क्योंकि आपने हजारों तरह की तो इच्छाएं रखी होंगी, कई तरह की आपने आशंकाएं रखी होंगी कि ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर जीवन में तकलीफ आएगी, फिर ये होगा, फिर वो होगा, इसने मुझसे ये बोला, ये मुझसे ऐसा बोलेगा, फिर मैं ऐसा बोलूं। क्या ये सब घटित हुआ? नहीं हुआ। जो घटित हुआ वो कुछ हो सकता है कि आपने जितनी भी संभावनाओं का विचार किया हो उससे कुछ अलग हुआ, क्योंकि आप प्रकृति के द्वारा चलाए जा रहे हो। तो जो जो घटित होना होता है, जैसी स्थितियां बन जाती हैं, और कुछ और ही घटित हो जाता है। कई बार वो आपकी प्लानिंग से मैच करता है तो आप कहते हो कि अरे मैंने ऐसा कर दिया। कई बार वो आपकी प्लानिंग से मैच नहीं करता है। तो ये फंडामेंटल मिस्टेक हम कर रहे होते हैं, और इससे जीवन में हम बहुत दुख झेल रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लग रहा होता है कि ये सब जो था मैं करता हूं। अच्छा, आप देखो, यदि आप ये समझना छोड़ दो, या आप किसी तरह से मैं के भाव से कुछ देर के लिए बाहर आ जाओ, तो आपका क्या फायदा है? क्योंकि हमें तो ऐसा लगता है कि यदि मैं का भाव ही मर गया तो मैं शरीर में जी के क्या करूंगा, फिर तो ये शरीर में जीना भी व्यर्थ हो जाएगा, खाली खाली महसूस होगा, पता नहीं कैसा लगेगा। तो हम उस मैं के भाव को पकड़े रहते हैं। जब आप मैं के भाव को पकड़े हुए हो तो फिर आप सारे के सारे दुख को भी पकड़े हुए हो, फिर आपकी सारी असफलता को भी पकड़े हुए हो कि मेरे साथ ऐसा हुआ, बचपन में ऐसा हुआ, फिर मैं ये परीक्षा नहीं पास कर पाया, फिर मैं खेती अच्छे से नहीं कर पाया, फिर मैं कंपनी अच्छे से नहीं चला पाया। तो मन में जो बोझ है कि ऐसा ऐसा हुआ और उसके लिए आप ही जिम्मेदार थे या आप ही कारण थे, तो क्या हुआ? मन पूरा बोझ से भर चुका है। क्यों? क्योंकि आपने सोचा कि जो होना चाहिए था वो ठीक नहीं हुआ, क्योंकि मैंने ऐसा कर देता, उस दिन मैं 2 क्वेश्चन ज्यादा लगा देता तो मेरी रैंक ज्यादा आ जाती, मुझे फलानी पोस्ट मिल जाती, या उस दिन मैं ऐसा निर्णय ले लेता तो मेरी उस लड़की से शादी हो जाती, उस लड़के से शादी हो जाती। तो ये जो मैं स्ट्रांग हो जाता है, तो आप कितने सारे दुख को अपनी जिंदगी में बेवजह ले आते हो, यह आ जाता है, बाय प्रोडक्ट है। क्योंकि आपकी जिंदगी आप ही चला रहे हो, मैं ही चला रहा है, तो फिर जो हुआ वो सब आपके जिम्मे। तो आपके जिम्मे हुआ तो जीवन में दुख क्रिएट हुआ। फिर आपके ही आसपास जिंदगी यदि घूम रही है तो फिर आगे ये होना चाहिए, बच्चों की शादी ऐसी होना चाहिए, आपकी पढ़ाई ऐसी होना चाहिए, आपके बच्चे ऐसे बन जाएं। तो ये सब जो कल्पनाएं आप अपने जीवन में कर रहे हो, ये सब कल्पनाएं भी आपके मैं के इर्द गिर्द हो रही हैं। जब मैं के ही इर्द गिर्द इतना गहन वातावरण है, तब आप सोचिए कि क्या नुकसान है। क्योंकि वो जो होने वाला है वो आपके वश में नहीं है, आपके वश में उतना नहीं है जितना आप सोच रहे हो। आपके वश में केवल आपका कर्तव्य है। अब आपको थोड़ी पता है कि कल क्या होने वाला है, आप इस संसार में रहोगे नहीं रहोगे। पहली बात तो यही है, यदि रहोगे तो स्थितियां कैसी रहेंगी, देश की स्थितियां कैसी रहेंगी, वातावरण की स्थितियां कैसी रहेंगी, कौन सी बीमारी आएगी, कौन सी बीमारी नहीं आएगी। तो ये जितनी सारी बातें हैं वो तो आप कैलकुलेट करते नहीं, पर आपने कैलकुलेट कर लिया कि 10 साल बाद मैं अपना घर बना लूंगा, 15 साल बाद फिर मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर उसके बाद ऐसा हो जाएगा। मोटा मोटा ठीक है कि आप प्लानिंग करते हो, लेकिन यदि आप उस प्लानिंग में ही जीने लगे तो इसका मतलब आप अपने मैं के पास जी रहे हो। क्योंकि वो जो कल होने वाला है वो अभी आप डिसाइड नहीं कर सकते। वो जो भी होगा, जो होना होगा वही होगा। और आप यदि आज डिसाइड कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप अपने मैं के आसपास घूम रहे हो, और ये मैं आपको एक दायरे में केंद्रित कर देता है, एक दायरे में आपको स्थापित कर देता है।